हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाय गुप्ता शर्मा। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें है आज हम लोग दो अंकों वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 2 अंकों वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उनका लसा भी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? दिया है 96 दिया है और 404 दिया है। 404 इसका हमें क्या करना है? मौसा और लसा दोनों निकालना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से तोड़ते हैं इसको तो हो जाएगा 48, फिर 2 से तो हो जाएगा 24, फिर 2 से तोड़ेंगे 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 6, फिर 2 से तोड़ेंगे 3, यानी क्या आएगा? कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 को 2 है, 4 5 को 2 हो गया और 1 3 हो गया। फिर अब हम 404 को तोड़ेंगे तो 404 को तोड़ते हैं, क्या होगा? 2 से तोड़ेंगे होता है 202 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 101 किसी से नहीं कटने वाला है, 101 किसी से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 101। अब ये जो कॉमन हो जा रहा है, ये जो कॉमन हो गया ये आपका HCF हो गया। HCF कितना हो गया? 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो गया। और LCM क्या हो जाता है? तो जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, जो बाकी बच गया वो सब भी रहेगा। तो ये बाकी सब बच जा रहा है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, और फिर इसमें से एक 2 लेंगे और फिर ये 2 लेंगे। अब टोटल गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 16, 2 32, 32 3 96, 96 में 101 से गुणा करें तो 9696 हो जाएगा। ये हमारा हो गया LCM हो गया और ये हो गया हमारा HCF हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यहाँ पे 7/80 दिया हुआ है, 7/80। हमें ये बताना कि ये शांत है कि अशांत है। तो आपको बता दें, शांत कब होता है? जब परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, ये ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में अगर आए तो शांत होगा। अगर बाकी कुछ आता है अभाज्य संख्या तो अशांत होगा। तो यहाँ पे हम 80 को तोड़ते हैं तो ये 7 रहेगा। 80 को तोड़े तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पचे 80। तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल 2 और 5 है, केवल 2 है और 5 है, इसके अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो हमें निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। ये 2 चीज हमको निकालना है। अब यहां देखिएगा, 15 cot a बराबर 8 दिया है, 15 cot a बराबर 8, तो ये 15 नीचे आएगा तो हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब cot a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो आधार हमारा कितना हो गया? आधार हो गया 8, लंब हो गया कितना? 15। अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कर्ण हम निकालते हैं तो कितना आएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 225 और 8 64। इसका हल करेंगे। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो हो जाए कितना? 225 और 64 जोड़े तो 289 हो जाएगा। अब 289 के वर्गमूल कितना आ गया? 17, यानी कर्ण हमारा कितना हो गया? कर्ण हो गया 17। अब हमें निकालना क्या है? साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर होता क्या है? तो साइन ए बराबर होता लंब बटा
कर्ण, तो लंब हो गया कितना 15 और कर्ण कितना हो गया 17। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का। और दूसरा बोला है सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 17 और आधार हो गया कितना 8। ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान हमको निकालना है। तो देखिए 2 रहेगा, tan 45 का मान 1 हो जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब ये 2 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में 3/2 कमा 1/2 कमा -1/2 कमा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी लिखिए। यानी हमें ए निकालना है और डी निकालना है। तो आप जानते हैं जो सबसे पहले होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो ए बराबर हमारा प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना दे 1/2 माइनस a1 कितना होगा 3/2। अब ये घटाएंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका 2 ही रह जाएगा। एलसीएम क्या रहेगा 2 रह जाएगा, इधर 1 -3 हो जाएगा, यानी कि -2/2। ये कटेगा तो क्या होगा -1 होगा। ये हमारा सार्व अंतर डी हो जाएगा -1। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।